हम उम्मीद है वो करेंगे, मतलब दैट मीन्स देयर इज ए लैक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन इसमें और एक नई चीज हुई है नेहा जी, ममता बनर्जी गवर्नर्स यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट जब बोल देते हैं और वो फंक्शन खत्म हो गया है, चीफ मिनिस्टर ऑल्सो रिएक्टेड, बंगला में बोले हैं, लेकिन क्या बोले हैं मैं आपको बता देता हूं। बोले हैं कि लास्ट 3 महीने में जो पुलिस ऑफिशियल्स इनएफेक्टिव इनएफिशिएंट थे और जो इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट को बदल दिया था पुलिस में जिले जिले में, मैं आज ही ये पुलिस ऑफिसर जिसको इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया था, इनफैक्ट ममता बनर्जी का खुद सिक्योरिटी ऑफिसर को ही बदल दिया था इलेक्शन कमीशन ने। तो अभी फिर उनको कॉल बैक करके ममता बनर्जी आज पुराने जो ऑफिसर्स हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया था उसको रीइंस्टेट आज करने जा रहे हैं। और आज ही ऑर्डर करके ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम अभी कोरोना मीटिंग के बाद वही करेंगे जो जैसे आपको मैंने बता रहे थे कि दूसरा प्रायोरिटी वायलेंस के ऊपर, और उसमें वो कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होना चाहिए। और ऑल पार्टी जितने पार्टी है सबके पास अपील किए हैं कि हम लोग शांति चाहते हैं और शांति, और हर समय चुनाव के बाद हिंसा हमारे स्टेट में जो होता है ये परंपरा खत्म करना चाहिए। ठीक है, जो जीते हैं जहां और वो लड़ाई कर रहे हैं तो इसको बंद करने के मुझे लगता है आज पुलिस में भी बहुत बड़ा ओवरहॉलिंग का डिसीजन ममता बनर्जी करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन ने किया था उसका उल्टा। कई बड़े बदलाव यहाँ पर शासन और प्रशासन में देखे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भी संकेत दिए हैं, अब से कुछ ही देर पहले जो वो बातें कह रही थी उससे पहले हमने ये देखा कि कैसे लगातार ममता बनर्जी से सवाल किया जा रहा था विपक्ष की ओर से कि आखिरकार हिंसा का दौर क्यों नहीं थम रहा है। अनुपम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं राजभवन से। अनुपम, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, राज्यपाल कॉन्ग्रेचुलेटरी स्पीच देते हैं, उसके बाद समारोह वहीं खत्म हो जाता है और उसके बाद आगे की पूरी जो कार्यक्रम है वो एक तरीके से यूं माने उसका समापन हो जाता है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने भी इंटरवीन किया। बाद में उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से वहां पर शासन प्रशासन व्यवस्था काबू से बाहर हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं उनको राज्यपाल की बात चुभी, तीखी लगी। बिल्कुल, दरअसल नेहा पिछले 3 महीनों से जो हम देख रहे हैं कुछ भी आम नहीं है, सब कुछ खास है। पश्चिम बंगाल का चुनाव भी खास हुआ, पश्चिम बंगाल के नतीजे भी खास रहे, और आज जो ताजपोशी हुई, जो स्वेरिंग इन हुई, ओथ टेकिंग, वो भी खास रही है, क्योंकि इस तरह से गवर्नर का सीधा आक्रमण इससे पहले शायद ही हमने कभी देखा है। और कहीं ना कहीं गवर्नर ने ममता बनर्जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया अपने भाषण में। तो उसके बाद तुरंत ममता बनर्जी ने जो किया वो काउंटर देने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत कहा कि चुनाव आयोग के हाथ में जो पुलिस व्यवस्था थी, क्योंकि चुनाव के नतीजे जिस दिन आए उस दिन शाम से ही हिंसा शुरू हुई है। तो ममता बनर्जी ने उसके बाद भी कहा था, आज उसी बात को दोहराया कि चुनाव के बाद, चुनाव से ही जो पुलिस की व्यवस्था थी, जो पुलिस अधिकारी थे खास तौर पर, वो सब चुनाव आयोग के हाथ में थे। और उन्होंने जिन जगहों पर जिन लोगों को नियुक्त किया था सबको हटा दिया गया था चुनाव आयोग की ओर से, क्योंकि चुनाव आयोग ने काफ़ी कुछ फेरबदल किए थे। तो उस पर उन्होंने पॉइंट आउट किया, बताया, और एक तरह से साफ तौर पर उन्होंने ये जता दिया कि उन्हें गवर्नर की बात चुभी है। ऐसे समारोह में, ऐसे माहौल में इस तरह की बातें इससे पहले शायद ही किसी ने देखी हो, सुनी हो, लेकिन ये आम है भी नहीं। जिस तरीके से हम पिछले 3-4 महीनों से देख रहे हैं, सब कुछ खास चल रहा है यहाँ, और हिंदुस्तान के इतिहास में शायद इस तरह की बातें, इस तरह का चुनाव, इस तरह के नतीजे या इस तरह के नतीजों के बाद की हिंसा शायद ही कभी देखी गई है। नेहा, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे यहाँ पर आज राजभवन में हमने राज्यपाल को अपनी कॉन्ग्रेचुलेटरी स्पीच में ममता बनर्जी पर एक तरीके से माइल्ड अटैक करते हुए देखा गया। क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने उसके जवाब में, सुनिए। शांत किशोर को भी फिलहाल